आप अभी सावधान हो जाए कि कोई भी समय निरर्थक ना जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य प्रमाद करना, हंसी दिल्लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता है तो ये बड़ी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना, भविष्य में अपने लिए भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहे। एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाए। रुपये को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हो, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे कामों में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो ये खर्चा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पूंजी है। दान जैसी पूंजी नहीं है, दान से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते हुए 1 मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जीना समय का अधीन है। समय खर्च होने पर भी जी सकोगे नहीं। रुपये आपको मिल नहीं सकते, आपको समय जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपये को तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्चा हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। ये खर्चा तो निरंतर ही हो रहा है। मौत निरंतर नज़दीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो दे दनादन जा रहा है। समय समाप्त तो होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बाल नहीं है जिसे हम जी सके। ऐसा अपनी जीवन का खास आदर जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। इसके लिए सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा, हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा जिसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में भी, वृक्षों में भी इसका ज्ञान नहीं है। भोग्योनी देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में है। अगर वे दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो ये बड़ी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों को सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ये अवसर चुके नहीं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। समय सार्थक बनाने वालों को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वालों को पश्चाताप करना पड़ता है। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के लिए, चिंतन के लिए मिला है, अपने लक्ष्य को पूरा पाने के लिए मिला है, वह भोगों के चिंतन में लगता है। जो समय दूसरों हित उपहार करने के लिए है, वह दूसरों की अहित अपकड़ में लगता है, वो बड़ी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधान रहो। पशु भी अगर सावधान किया जाए तो वह सावधान हो जाता है। उनको सावधान कह दो तो वह अखड़ता नहीं, रसीलित नहीं होता। गधे को बचो ये कह देने से वह ठीक चलने लग जाता है। और मनुष्य को तो आपसे सावधान होना चाहिए। कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा और करने पर घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुए बात को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतरी भावना को जानलेवा होती है। मनुष्य में स्वयं सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता वो काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी में देख रहा है, तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है ना, वो बर्बाद करने के लिए नहीं मिला भाई। अच्छे काम में लगाओ और दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करने, ये 2 काम खास करने की है। पशुओं से, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हैं, पर वो स्वयं सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है भाई। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, ऐसा भावना रखना ही मनुष्य शरीर में संभव है। दोस्तों, इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान, सचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर दृष्टि पड़ते रहे और सावधान रहे। समय बड़ी तेज़ी से खर्च हो रहा है और खर्चा होने पर वो उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों हैं? क्योंकि जीने का समय बाकी नहीं रहा। और आप कितने बुद्धिमान हो, आप में कितने ही बाल हो, आपके पास कितने ही रुपये हो, आपका कितने ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ है, पर मारने के लिए समय वो सब कुछ काम नहीं है। इसलिए सावधान रहो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।